मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, मैं आपका मित्र पास्टर विनोद जॉनसन, आपका भाई प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मेरे यीशु मसीह ने, आपके यीशु मसीह ने हम सबको एक अवसर और दिया है, एक समय और दिया है कि आज एक बार हम उसके इस जीवित वचन को, जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, जिसके द्वारा जीवन मिलता है, जिसके द्वारा हमें शरीर में, आत्मा में, बुद्धि में हर प्रकार की चंगाई मिलती है, आज उसी वचन को मैं आपके साथ बांटने आया हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर द लाइफ गिविंग वर्ड। और इस जीवन देने वचन को मैं आपके साथ शेयर करने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। आइए हम सब प्रार्थना करें और अपने आत्मा, प्राण, देह को हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह, विश्वासियों के प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे एक अवसर और दिया है कि हम आपको धन्यवाद के साथ अपने आत्मा, प्राण, देह को तेरे अनुग्रह की वेदी के समर्पण कर सकें, ताकि आज जो वचन सुन रहे हैं पिता, एक बार फिर हम इस वचन को जैसा अब तक नहीं सुना, आज फिर हम सुन लें, ताकि वो हमारे उद्धार का कारण बन जाए। प्यारे प्रभु यीशु, हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। हर एक वचन जो प्रभु इस मुंह से आत्मा के द्वारा, बुद्धि ज्ञान के द्वारा, जो तेरी समझ की आत्मा है उसके द्वारा दिया जाता है, वो हमारे हृदय को, हमारे जीवन को बदल दे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों, आज मैं आपके लिए जो वचन लेके आया वो आपने कई बार पढ़ा है और हम सब जानते हैं इस वचन को, हम अनजान नहीं हैं इस वचन से। मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा जो द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 एंड 17 वर्स, 17 वचन, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कितना छोटा सा वचन है। प्रिय भाई बहनों, न जाने आपने कब से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, लेकिन आज बाइबल से हम उन लोगों के जीवन को देखेंगे। उन्होंने भी आपकी तरह कभी सुना होगा प्रभु यीशु के समय में, लेकिन गौर नहीं किया होगा। जैसे आज बहुत से लोग सुनते हैं, परंतु जैसे सुन करके इस पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना चाहिए, जैसे इसके अनुसार हमें जीवन बिताना चाहिए, वैसा अब तक नहीं हुआ है। तो इसके कारण लोग दुखी रहते हैं, बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं। प्रिय भाई बहनों, अगर कोई व्यक्ति या भाई या बहन बीमार है, दुख तकलीफ में है, तो आप कभी मत कहना कि इसने कोई पाप किया होगा इसलिए ये बीमार है। ऐसा नहीं है पिताजी। प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना का 9 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट अपने चेलों के सामने रखा, और चेलों ने भी इस बात को माना और सोचते होंगे कि जन्म का अंधा क्यों है, किसने पाप किया, इसने या इसके माता पिता ने। प्रभु यीशु ने क्या कहा? ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने किया, परंतु ये इसलिए कि इस बीमारी में परमेश्वर की महिमा हो। कभी कभी प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा, मेरे द्वारा, हमारे दुख और पीड़ाओं के द्वारा प्रभु यीशु अपनी महिमा कराना चाहता है। तो प्रिय भाइयों, आज का जो विषय मैंने लिया है वो फेथ, विश्वास। टुडेज वर्ड, जो आज का वचन है, हम इस पर मेडिटेशन करेंगे, मनन करेंगे कि किस किस लोगों ने, किन किन लोगों ने जब परमेश्वर का वचन सुना तो क्या हुआ। बाइबल कहती है, सो देन फेथ कम्स बाय हेयरिंग एंड द हेयरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। सुनना। प्रिय भाई बहनों, जब आप लूका 8:8 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा, यीशु ने बहुत जोर से चिल्ला के कहा था कि जिसके कान हो वो सुन ले। और प्रकाशिता 2 और 3 में भी बार बार पवित्र आत्मा में यीशु ने ये अपने अंतिम संदेश में कहा है कि जिसके कान हो सुन ले के आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रिय भाई बहनों, आज हम कुछ लोगों के जीवन को देखेंगे कि जब उन्होंने सुना तो बहुत दफे, आप भी पता नहीं कितने सालों से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं,
लेकिन जैसा सुनना चाहिए, मैं बार बार ही कह रहा हूं, जैसा सुनना चाहिए, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। जो कुछ आप सुनते हो उसको इस वचन में पढ़ना और ढूंढना बहुत ज़रूरी है। प्रिय भाई बहनों, मैं आज जो पहली स्त्री को आपके साथ बांटना चाहता हूं, एक महिला है जो बाइबल में पाई जाती है, जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसको लहू बहने की शिकायत थी। प्रिय भाई बहनों, जब आप मरकुस उसका 5 अध्याय उसका 25 से लेकर 34 वचन तक आप पढ़ते हैं, आप ज़रूर पढ़िए। मैं आपसे विनती करूंगा कि अब मरकुस 5 अध्याय आप ज़रूर पढ़िए, उसमें आपको बहुत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए कार्य मिलेंगे। आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसके अंदर सेना है, दुष्ट आत्मा है, जो नंगा है, कब्रों में रहता है, किस प्रकार से प्रभु यीशु के द्वारा, उसके वचन के द्वारा उसका जीवन बदल गया। फिर उसके बाद आप पाएंगे इस स्त्री को जिसके 12 वर्ष से लहू बह रहा है। फिर उसके बाद पाएंगे एक आराधनालय का सरदार है जिसकी 12 साल की बेटी है। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हर उम्र के लोगों के जीवन में काम किया। कब? जब वचन सुना। आप कहेंगे प्रभु के दास, जब हम मरकुस 5 अध्याय पढ़ रहे हैं तो वहाँ तो यार की बेटी मर गई थी, वो कैसे सुनेंगे? आप पढ़िए यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना सुसमाचार पढ़िए आप, जहाँ पे लिखा है कि मुर्दे परमेश्वर का वचन सुनेंगे और जिंदा हो जाएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जो मुर्दे कैसे जिंदा होंगे, वो ललकार के साथ जो आएगा वचन होगा उसके द्वारा। वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टच कर दिया। तो यहाँ लिखा है, एक स्त्री है जिसके 12 वर्ष से लहू बहता है, उसने बहुत इलाज करवाया। बाइबल बताती है जितना उसने इलाज कराया उतना ही उसका रोग बढ़ गया। परंतु जब उसने सुना, जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, जब उसने सुना कि यीशु नासरी जो है उसके द्वारा, प्रभु यीशु के वचन के द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो उसने अपने मन में एक बात कही। जब आप लूका 5:28 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र का छोर ही छू लूँगी तो ठीक हो जाऊंगी। देखिए यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों, मेरे विश्वास के अनुसार जो मैंने अध्ययन किया है वो ठीक तो उसी समय हो गई थी जब हम इस प्रकार का विश्वास करते हैं। मैं भी विश्वास करता हूँ, मेरे भी शरीर में कई प्रकार की तकलीफ आई थी, है, आएंगी और जाएंगी, चली जाएंगी। लेकिन जब हमारे पास ऐसा विश्वास होता है कि यदि मैं उसको छू लूँगा या छू लूँगी, यहाँ पे वो छूने वाली बात है, तो मैं सोचता हूँ वो ठीक तो हो गई थी। लेकिन वो चाहते थे कि अब मैंने जैसे मन में सोचा है ना, आई वॉन्ट टू टच माई जीसस, मैं अपने यीशु को छूना चाहती हूँ। छूने पर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वो अनुभव आपके लिए बहुत आशीषमय होगा। आप जब प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन 19:13 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। मैं क्या करता हूँ, मेरे बहुत समय की, कई सालों का ये मेरी प्रैक्टिस है, जब भी मैं बाइबल को टच करता हूँ तो कहता हूँ लॉर्ड जीसस, योर नेम इज द वर्ड ऑफ गॉड। मैं तेरे इस वचन को यानी तुझे छू रहा हूँ, मैं तुझे छू रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह। और जब मैं बाइबल खोलता हूँ तो कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे वचन को देखता हूँ, और देखने के बाद जब इससे अपने जीवन में लेता हूँ तो प्रभु यीशु, आप किस प्रकार से हमें अपने जीवन में जब देखते हैं तो बात करता है। और जब मैं इसे ज़ोर से पढ़ता हूँ, जो मेरे कानों से लेकर मेरे दिमाग और दिल में, मेरे खून में जाता है वचन, तो ये साबित हो जाता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना कि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसका वस्त्र छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। ठीक यही बात आपको मत्ती 9:21 में मिलेगी, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मत्ती 6:6 के अनुसार अपने कमरे में जाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु यीशु मैं तुझे छूना चाहता हूँ, अपनी आत्मा में तुझे छूना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तुरंत ठीक हो जाएंगे आप। टेस्ट एंड सी द जीसस इज गुड, परख कर देखो यीशु कितना भला है, कितना अच्छा है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को देखते हैं
जब उसने इस विश्वास के द्वारा, आपको ये तो पता ही है प्रिय भाई, मेडिकल साइंस भी बताती है कि जब किसी को खून बहने की बीमारी होती है, जब उसके खून एनेमिक हो जाता है, हीमोग्लोबिन कमी हो जाती है, उसे चक्कर आते हैं, कमज़ोर होती है बहुत, वो जब उसने कहा मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो ठीक हो जाऊंगी, उसको चंगाई मिल गई थी। उस चंगाई से उसके शरीर में इतनी ताकत आई कि वो किस प्रकार से यीशु तक दौड़ के गई या चल के गई, और हो सकता है प्रभु यीशु तो भीड़ में घिरा हुआ था, कैसे उसने भीड़ को हटाकर जाकर के उस वस्त्र को छुआ, और जैसे उसने छुआ यीशु को तुरंत पता लगा, किसी विश्वासी ने जिसने अपने मन में कहा था कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, तो यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ है। उसके आसपास के लोग, चेले सब कहते हैं कि प्रभु तेरे पर लोग गिरे पड़ते हैं, नहीं, किसी ने बड़े विश्वास से छुआ है, मेरे मन में जाना है। और बाइबल कहती है दोनों के मन में ये महसूस हुआ, प्रभु के अंदर से वो सामर्थ निकली और उसकी बीमारी प्रभु में चली गई और वो ठीक हो गई। प्रभु यीशु मसीह का नाम था, रोग से उसकी जान पहचान थी। आप यशायाह 53 अध्याय पढ़िए, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। ही वॉज द मैन ऑफ सॉरो। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से वो स्त्री ने जब छुआ और प्रभु यीशु मसीह को पता लग गया मुझे चंगाई, मेरे को किसी ने छुआ है, तो उसने जो कहा बड़ा सुंदर है। आप मरको 5 उसका 34, मार्क 5:34 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, यीशु ने कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। अपनी बीमारी से बची रहे मतलब वो बीमारी अब कंप्लीटली ठीक हो गई, अब वो बीमारी दोबारा नहीं आएगी। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, मेरे व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार, हम हीलिंग्स मीटिंग में जाते हैं, लोग केवल शरीर की चंगाई लेने जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, आपको क्या गारंटी है कि आपकी एक बीमारी ठीक हो गई दूसरी नहीं लगेगी? सबसे बड़ी जो हमारा बीमारी का इलाज है वो पाप की बीमारी का इलाज है। हमें अपने पाप के बीमारी से चंगाई पानी है। जब इस प्रकार से होगा तो जब आपकी आत्मा में उद्धार हो जाएगा, जब आपकी आत्मा चंगी हो जाएगी तो आत्मिक रूप से वो बातें, वो महसूस, वो शक्ति महसूस होगी कि आपके शरीर में एक अलग प्रकार की चेतना आ जाएगी। जैसे इस स्त्री के जीवन में हुआ कि जिसने कहा कि बस मैं उसका वस्त्र छू लूंगी तो चंगी हो जाएंगे, वो ठीक हो गई। तो आपने पहली स्त्री के बारे में सुना कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। पहले उसने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन जब वास्तव में जैसा सुनना चाहिए जब उसने सुना तो कुछ हो गया। आइए दूसरी हम स्त्री को देखते हैं। एक कनानी स्त्री है। ये कैसी अन्य जाति स्त्री है? वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, जिसका वर्णन आपको मत्ती रची सुसमाचार उसके 15 अध्याय 21 से 28 तक मिलेगा, और मरकुस 7 24 से 30 में मिलेगा। ज़रूर पढ़िए इन हिस्सों को। मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस प्रकार से सुनने के द्वारा काम होता है। आप जब इस वचन को पढ़ेंगे, लिखा है कि जब उस कनानी स्त्री ने सुना, यीशु के बारे में सुना। आप कितने वर्षों से यीशु के बारे में सुन रहे हैं? इन दिनों प्रभु हमारी कलीसिया में पीपल चर्च जो है, वहाँ पे अमेरिका से एक टीम आई है जो हमारे अलग अलग जगह जाके हम प्रभु का काम कर रहे हैं। कल भी हम गए थे लोगों को बात करने के लिए, उनको अलग अलग चीज़ें देने के लिए। बहुतों ने प्रभु को जीवन दिया, और जो वास्तव में जीवन दिए वो प्रभु यीशु के साथ संगति करने के लिए चर्च आ रहे हैं। अगर आप एडमंटन कनाडा में हैं, एक बार आप पीपल चर्च ज़रूर आइए, 156 स्ट्रीट पर है, आपको बहुत आशीष मिलेगी। मैं भी वहाँ अपनी सेवा दे रहा हूँ। तो प्रिय भाई बहनों, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यहाँ लिखा जब उस कनानी स्त्री ने सुना तो क्या हुआ? वचन कहता है एक कनानी स्त्री ने यीशु की चर्चा सुनकर उसके पास आई। प्रिय भाई बहनों, इस हिस्से में आपको एक बहुत बड़ी बात मिलेगी। ये अपनी बेटी के लिए चंगाई के लिए आई, अपनी बेटी को नहीं लाई। बेटी बीमार घर पर है और ये अपनी बेटी के लिए आई कि प्रभु मेरी बेटी को बहुत परेशान कर रखा है। प्रभु यीशु ने जो जो कहा कि कुछ बेटों की रोटी, यानी पुत्र अपने भाइयों की, बेटों की, परिवार की रोटी कुत्तों के मत आगे डाल, ये मैं नहीं बताना चाहता, बस आपको मैंने कहा है मत्ती 15 21 से 28 पढ़िए, मरकुस 7
24 से 30 पढ़िए, तब आपको समझ आएगा। और यीशु मसीह ने किस प्रकार से उसके विश्वास को परखने के लिए, उसमें देखने के लिए इसमें कितना धीरज है, पेशेंस। मैं अक्सर कहता हूँ, भजन 40:1 में लिखा है, दाऊद कहता है मैं धीरज से उसकी बाट जोता रहा, उसने झुककर मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। मैं इसको इस प्रकार से कहता हूँ, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, अनलेस यू हैव द पेशेंस, द वर्ड ऑफ गॉड, द होली स्पिरिट विल नॉट वर्क। यहाँ पे यीशु मसीह उसके पेशेंस को देख रहे हैं, और उसने जो जवाब दिया कि प्रभु, कुत्ते भी तो मेज के गिरी हुई चूरन को खाते हैं, टुकड़ों को खाते हैं। ओ यीशु मसीह को बात अच्छी लगी, कितनी नम्र और दीन है। ये अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने को तैयार है, अपने आप को नीचे तक गिराने को तैयार है। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा, बहुत सुंदर है। उसने कहा, बेटी कुशल से जा, तेरा विश्वास बड़ा है, योर फेथ इज ग्रेट। पहली बार चारों सुसमाचार में पहली बार प्रभु यीशु ने किसी स्त्री से कहा कि योर फेथ इज ग्रेट। पढ़ के देख लेना आप, कहीं नहीं लिखा है, केवल पहली बार यीशु मसीह ने कहा है। ये कब हुआ? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से है। इस वचन को रोमियो 10:17 को अपने हृदय में बसने दिए, जिसे भजन 119:11 में लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, अपने दिमाग में डाल लिया है। प्रिय भाई बहन, ये पता है कब होगा? Unless we have the virgin mind, the word of God will not conceive in our mind। ये वर्ड कौन है? यीशु मसीह है। यानी हमारा दिमाग बिल्कुल पाप आदि से बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहिए। Unless we have the virgin mind, the Jesus Christ will not conceive in our mind। फिलिप्पी 2:5 में लिखा है, Let this mind be in you which was also in Christ। जैसे यीशु मसीह का दिमाग है वैसा तुम ले लो, और ये तभी होगा जब आप वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, और इसे भजन 119 Psalm 119 और 11 के अनुसार के, लॉर्ड आई हैव केप्ट दाई वर्ड इन माई हार्ट। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। एक और देखते हैं प्रिय भाई बहनों कि किस प्रकार से एक और स्त्री है जिसने प्रभु यीशु के वचन को सुना, और क्या हुआ। यहाँ पे लिखा है कि एक पापिन स्त्री ने सुना, तो क्या हुआ। प्रिय भाई बहनों, इसका वर्णन आपको मिलेगा लूका 7:36-40। आप जब इस वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको बहुत आशीष मिलेगी। एक पापी स्त्री ये कहकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है। एक फरीसी घर में यीशु मसीह जब गया था तो वहाँ पर ये चर्चा सुन करके कि यीशु मसीह वहाँ पर है, वो गए, और किस प्रकार से संगमरमर का पात्र लाई थी, उसमें किस प्रकार से उसकी पूरी जवानी की एक मेहनत था। स्त्रियों, जो कुंवारी लड़कियां होती थी, अपने विवाह के समय के लिए जटामासिका या अलग अलग इत्र जमा करती थी, ताकि अपने शौहर को, जैसे श्रेष्ठ गीत में लिखा है कि मैंने तेरे अपने वस्त्र को अपने इत्र से मला है। तो प्रिय भाई बहन, ये अलग की बात है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसने संगमरमर का पात्र लाई, और बाइबल बताती है कि उसके पांवों के पीछे खड़ी होकर रोते हुए उसके आंसुओं से उसने पैर को धोया, अपने सर के बालों से उसने पोंछा। ये आप जानते हैं कि स्त्रियों की बाल जो होते हैं उसकी खूबसूरती होती है, उसकी सुंदरता होती है। किस प्रकार से उसने अपने सर को यीशु के चरणों पर झुका दिया। प्रिय भाई, जब ऐसा हुआ तो लोगों ने अलग अलग बातें की, और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने, इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस चैप्टर को पढ़ें कि वहाँ का दृश्य क्या है, किस प्रकार से यीशु मसीह को दोष लगाने के लिए कह रहे हैं कि यदि ये भविष्यवक्ता होता, यदि ये परमेश्वर का बेटा होता, यदि ये प्रभु होता, तो उसे पता लग जाता कि जो स्त्री छू रही है वो पापिन है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने कितने जवाब दिए। लेकिन यहाँ हम एक बात पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके इस समर्पण को देखा, उसके आंसुओं को देखा, और उसकी इस भेंट को देखा जो उसने अपनी जवानी तोड़ करके उसके सर पे उंडेल दिए, उसके पाप क्षमा हुए। क्या आप अपने जीवन को तोड़ करके प्रभु यीशु के चरणों पर डालना चाहते हैं? मैं अक्सर कहता हूँ, लॉर्ड जीसस ब्रेक मी, मोल्ड मी एंड मेक मी। प्रभु मुझे तोड़ मोड़ और एक पात्र बना। प्यारे प्रिय भाई बहनों,
मैं पुराने नियम से एक और स्त्री के बारे में, हालांकि वो बच्ची छोटी सी है, गुलाम लाई थी, लेकिन उसके द्वारा किस प्रकार से परमेश्वर का वचन ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा जो बहुत बहादुर था, जो राजा का एक प्रिय था, जिसका वर्णन आपको मिलेगा दूसरा राजा उसके 5:1-4 में। ज़रूर पढ़िए, बहुत सुंदर वर्णन है। और इस वचन को आप अपने बेटी या बेटी से जो बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं 8, 10, 15, 20 साल के, उनको बताएं कि देखो इस बेटी के छोटी सी बात के द्वारा, क्योंकि इस बच्ची ने भी सुना था, यहूदी थी, राजा गुलामी में युद्ध करके उस बच्ची को गुलाम बना के ले आए थे, लेकिन उस बच्ची के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वचन था। मैं अक्सर यहाँ पर भी और अक्सर लोगों से कहता हूँ, जो आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, अभी भी मीटिंग में कई लोगों से मिल रहा हूँ जिनके बच्चे गोद में लेके आते हैं, मैं उनके पिता से बोलता हूँ, उनकी मम्मी से बोलता हूँ, अपने बच्चे के कान में आपको क्या बोलना है। और यहाँ पे एक परिवार है जो अपनी बेटी के कान में यही करें, उन्हें तो वो रिकॉर्ड भी करके अपनी बेटी को दे दिया, वो सुनती है। आप कहेंगे वो क्या है? मैं बताना चाहता हूँ आपको प्रियो, जब यहूदियों की परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है ना, उस बच्चे के कान में बचपन से कहा जाता है, यू आर चाइल्ड ऑफ यावे, तू यहोवा का बेटा या बेटी है। आप क्या कहेंगे? आप अपने बच्चे के कान में बोलिए कि बेटा या बेटी, छोटेपन से शुरू कर दीजिए, उसको रिकॉर्ड कर दीजिए, यू आर चाइल्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, तू यीशु का बेटा या बेटी है। और यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं कि एक इस्राएली लड़की जो थे किस प्रकार से जो गुलाम बन के गई थी। आप जरूर पढ़िए, दूसरा राजा 5:1-4 में मिलेगा, लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। लिखा है कि जब उसने सुना, किसने? नामान कोढ़ी की पत्नी ने सुना, लोगों ने सुना, उसने खेलते कूदते कह दिया कि काश मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो वो ठीक हो जाता। ये वचन सुन लिया और सुनने के बाद कुछ हो गया, और होने के बाद नामान ने कितना गुस्सा होकर के इस बात को जो एलीशा ने कही थी उसको मानना नहीं चाहा, लेकिन लोगों ने कहा अगर वो इससे बड़ा काम कहता तो क्या नहीं करता। प्रिय भाई बहनों, उसने यीशु के दास एलीशा की वो जो बात कही, जाके उसने 5 बार यर्दन में डुबकी लगाए थे, लिखा है उसका शरीर बच्चे के समान हो गया। क्या आप चाहते हैं आपकी आत्मा, क्या आप चाहते हैं आपका जीवन, क्या आप चाहते हैं आपका सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के जैसा बन जाए? तो हमें वचन को सुनना है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। एक और बात पढ़िए, जब नीनवे की पुस्तक पढ़ेंगे, लिखा जब नीनवे के लोगों ने सुना, जब योना नबी को भेजा, योना नबी कितना ढीठ किस्म का था, प्रभु ने भेजा लेकिन परमेश्वर ने बाय फोर्स उसे भेजा। कभी कभी जब आपको साफ परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है और आप नहीं सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत नीचे तक ले जाएगा, दुख में ले जाएगा, पीड़ा में ले जाएगा। आप पढ़िए योना नबी की पुस्तक, लेकिन जब दुख में था, पढ़िए 1 चैप्टर से लेकर उसके आखिरी तक, उसने कहीं प्रार्थना नहीं की घर से निकलते समय, लेकिन जब मच्छी के पेट में है, मरने वाला, तब उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसको मच्छी ने बाहर निकाला। ये सब पढ़ लीजिएगा। और जब उसने जाके परमेश्वर का वचन सुनाया कि 40 दिन में नीनवे पलट दिया जाएगा, और क्या हुआ? नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और नीनवे बचाया गया। आज आपके देश को, कनाडा को, इंडिया को, अमेरिका को, पूरे वर्ल्ड को हमारा यीशु बचाना चाहता है। परमेश्वर का वचन सुनिए, जब तक सुन करके उसको अपने जीवन में नहीं लेंगे, हमारे देश नहीं बचेंगे। जब नीनवे के लोगों ने सुना तो लिखा है उनका देश बच गया, उनके लोग बच गए। जब सैमुएल बालक ने सुना तो क्या हुआ? कुछ हो गया। छोटी सी उम्र में उस बालक ने सुना। क्या आपके बच्चे प्रभु यीशु की आवाज़ सुनते हैं? मैं आपके साथ फिर से वही वचन आपको बताना चाहता हूँ, अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लेना, जो लूका 8:8 में लिखा है, जो मैंने पहले भी बताया था शुरू में, कि प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से कहा जिसके कान हो सुन ले, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के उस वचन के लिए जो इब्रानियों 11:1 में लिखा है, और अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। मैं इसको गुजराती में पढ़ूंगा, गुजराती में, इंग्लिश में, सब जगह अलग अलग है। हिंदी में कहता है अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है।
तो गुजराती में इस प्रकार का विश्वास एटले આપણે જે वस्तुની आशा રાખીએ છીએ, यानी जिस वस्तु की हम आशा रखते हैं कि हमें मिल जाए, यहाँ पे इसका भेद ये सीख छिए तेनी खातरी है, यानी ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जिसकी हम विश्वास आशा रखते हैं, प्लानिंग करते हैं, अगर वो मिलती है विश्वास के द्वारा तो बहुत बड़ी बात होती है। इंग्लिश में के लिखा है, नाउ फेथ इज कॉन्फिडेंस इन व्हाट वी होप। कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे जीवन में, और ये तभी होगा जब परमेश्वर के वचन में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। यीशु मसीह ने लोगों से को तुम क्या सुनते हो, सुनो तो जीवन पाओगे। प्रिय भाई बहनों, ऑलवेज आई से देयर इज लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड। इस वचन में जीवन है, इस जीवन को ले लीजिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, बिकॉज वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज एंड लास्ट आवर। One day you and me, one day we have to stand before God for the final judgment. हमें अंत के दिनों में एक उस आखिरी न्याय के लिसाने प्रभु के सामने खड़े होना है। क्या आप तैयार हैं? यदि तैयार नहीं है तो आज फिर जो वचन सुना है, जैसे जितने लोगों ने सुना और सुनने के बाद उसको अपने जीवन में लिया तो कुछ हो गया। जैसे भजनकार कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्या आप चाहते हैं कि अब तक आपने बहुत बार सुना, लेकिन ना तो आपने इस पापिन स्त्री के समान सुना, ना आपने उस 12 वर्ष से बहने वाले लोगों के जिनके नाम लिए उन्हें भी सुना था लेकिन कुछ काम नहीं आया, लेकिन जब वास्तव में सुना तो कुछ हो गया। आज यीशु आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो अपनी आंखें बंद किए, प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखिए। आपके आसपास कोई क्या कर रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, तो मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मैं तेरे पास आया हूँ, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ या करती हूँ। जो भी पाप मैंने किए हैं मन वचन कर्म से, मुझे माफ़ कर, मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर दे, मुझे पवित्र कर दे यीशु मसीह। आज से वायदा करता हूँ या करती हूँ, मैं तेरे इस वचन को पढ़ूँगा या पढ़ूँगी और तेरे वचन को अपने हृदय में ग्रहण करूँगा या करूँगी। यीशु मेरी सहायता मदद कर। सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम बोलेंगे आमीन, आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, यदि आप चाहते हैं कि हमें और आशीष मिले, तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +1 780 9090 ये एडमंटन कनाडा का नंबर है। आमीन और फिर आमीन। यीशु मसीह आपको, आपके परिवार को, आपके पास्टर, आपके कलीसिया को बहुत आशीष दे। अगर इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है तो लोगों को सो भेजिए, उनको शेयर कीजिए और आप मेरे साथ इस सेवा में सहभागी हो जाए। यीशु आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन।